अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछली लेक्चर में हमने डॉक्टर का अपहरण है ना, ये लेसन जो है हम देख रहे थे और हमारा लेसन जो है पेज नंबर 22 तक हो गया था। आज के लेक्चर में हमें डॉक्टर का अपहरण पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 के बारे में जानकारी देखना है। अब देखिए, हम लेसन देखते समय हरिकृष्ण देवसरे ने इस लेसन के बारे में ये बताया था कि आज का इंसान है ना, विज्ञान पर कैसे अपना जम बिठाया है, विज्ञान को कैसे उसने अपने काबू में लिया है और ये विज्ञान को काबू में लेने के कारण इंसान ने 4 चांद लगाए हैं। अब 4 चांद लगाए मतलब विज्ञान के आधार पर इंसान ने बहुत सारी तरक्की की है ना। धरती का आदमी आसमान में जा रहा है, ये सब जो है क्रेडिट इसका विज्ञान को जाता है ना। ऐसी जो है डेवलपमेंट, ऐसी जो है प्रगति इस विज्ञान ने की है। इतना ही नहीं, ये विज्ञान का इतना करिश्मा, इतना चमत्कार है कि ज़मीन के अंदर का 1000 फीट का पानी हम बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सब जो है विज्ञान की देन है। इसीलिए इंसान जो है विज्ञान के आधार पर जो डेवलपमेंट किया है और वो डेवलपमेंट के कारण इंसान जो है इंसानियत खो बैठा है और नतीजा ये हुआ है कि विज्ञान के कारण किस प्रकार से हम फंसते जा रहे हैं और इंसान का कैसा नुकसान हो रहा है। विज्ञान के कारण ही अलग अलग बीमारियों का कैसे सामना करना पड़ रहा है और कैसे हम अपने जान को जो है, हमारी ज़िंदगी को जो है, कैसे धोखा इस विज्ञान के कारण होता है। तो आइए बच्चों, हम जो है हरिकृष्ण देवसरे का डॉक्टर का अपहरण ये लेसन पढ़कर ही प्रत्यक्ष जो है हम समझेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया है। तो देखते हैं प्रत्यक्ष जो हमारा अगला पेज नंबर जो है 23 के बारे में हम जो है जानकारी देखते हैं। पेज नंबर 23, पहली लाइन देखो। हाँ तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया। हरिकृष्ण देवसरे जी कहते हैं, सीडी में बताते हैं कि मैं कैसे इस अंतरिक्ष में बैठकर आसमान में आ गया, है ना। आगे देखो, अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की है। अब गुप्त रीति से मतलब एकदम सीक्रेट जो है मेरे बारे में जानकारी, इस अमेरिका वालों ने मेरे बारे में जानकारी ले ली थी। आगे देखो, ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। योजना मतलब प्लानिंग। योजना मीन्स क्या है? प्लानिंग। अपहरण पहले ही बताया था मैंने पहले लेक्चर में, किडनैप, है ना। देखो, मेरा ज्ञान जब मेरा अमेरिका के अंदर सम्मान हुआ, उस सम्मान के अंदर जो मैंने ज्ञान की बातें की, है ना, जो मेरा नॉलेज उनके समझ में आया, तब से जो है सीक्रेटली मेरे बारे में ये लोग जो है जानकारी मेरे बारे में इकट्ठा कर रहे थे और तब से उन्होंने मेरी किडनैप की योजना, प्लानिंग बनाई। उस रात को जब मैं बाहर आया, अब डॉक्टर हरिकृष्ण बता रहे हैं, सीढ़ी के अंदर बात कर रहे, सीढ़ी लगाई गई है, पुलिस मौजूद है ना। पुलिस जो है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे के बीवी के घर में पुलिस आई है। पुलिस के हाथ जो है सीढ़ी लगी है, सीढ़ी जो है लगाई गई है, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं, पुलिस सुन रही है और डॉक्टर
भटनागर है ना, भटनागर, सॉरी, डॉक्टर भटनागर की बीवी भी जो है सुन रही है। सब लेसन जो हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है एक डॉक्टर के बारे में, जिस डॉक्टर का नाम है हरिकृष्ण, सॉरी, डॉक्टर भटनागर। उस रात को जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। कुछ सीढ़ी में बता रहे डॉक्टर भटनागर जी कहते हैं कि उस रात को मैं बाहर आया तो उस सवारी पर जो है एक आदमी, सवारी मतलब 4 व्हीलर खड़ी थी घर के सामने, उसने मुझे इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा। अपने सहज भाव से मतलब मैं सिंपली आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। यान मतलब अंतरिक्ष है ना, रॉकेट जिसे हम कहते हैं। यान मतलब एक प्रकार का मिसाइल। उस मिसाइल को देखकर मैं हैरत में पड़ा। चौंक पड़ा मतलब हैरत हुई मुझे। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता। देखो, यान को देखकर मैं चौंक पड़ा और मैंने विरोध करने से पहले ही जो है, भागने की कोशिश करने से पहले ही 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़ कर अंदर डाल दिया। मतलब मैं भागने की कोशिश कर रहा था तो तीनों लोगों ने मुझे पकड़ा और उस रॉकेट में, उस यान में, अंतरिक्ष में मुझे डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सुसु की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया और जो ये मिसाइल जो है तेजी से आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था। देखो, घबरा कर भटनागर जी कहते हैं मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। जब मुझे जो है होश आया तो यान जो है आसमान में पहुंच चुका था। ऐसा भटनागर उस सीढ़ी में बता रहे हैं। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया। देखो, मुझे जो है एक अलग किस्म का लिबास है ना, सूट मतलब क्या है, लिबास पहना गया। देखो, आसमान में जाने का है तो हमें ऑक्सीजन साथ लेकर जाना पड़ता है और आसमान में रहने के लिए अलग अलग कपड़े होते हैं। तो उस प्रकार से डॉक्टर भटनागर जी को कपड़े जो है पहनाए गए ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं मतलब वहाँ के माहौल को, वहाँ के इन्वायरमेंट को मैं सूट कर सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है, अब जो है मुझे यहाँ आए हुए जो है काफ़ी समय हो गया, यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए ये संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई। देखो, अब यहाँ से मैं भाग नहीं सकता हूँ। अब मुझे जो है सिर्फ मैसेज रिकॉर्ड करने की अनुमति दी गई है। अब पेज नंबर 23 देखो, सेकंड पैराग्राफ पिंक लाइन का है ना। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। इस ग्रह का नाम क्या है, बड़ा अलग सा है। विचित्र मतलब अलग। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए। यहाँ के मतलब कहाँ के, भटनागर जी आसमान में गए हैं है ना। ये आसमान में रहने वाले लोगों का साइंस जो है बहुत डेवलप है, ये आगे बढ़ चुके हैं। इनके पास ऐसे यान हैं। यान मतलब क्या है, अभी तो बोला ना मैं, है ना। यान मीन्स अंतरिक्ष, रॉकेट, मिसाइल है ना, कि ये एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल तक आसानी से आते जाते हैं। मतलब यहाँ के लोग जो है, यहाँ के इनके पास विज्ञान यहाँ का डेवलप है। विज्ञान में आगे होने के कारण इन लोगों ने बहुत सारे यान बनाए हैं और एक यान से इस यान से ये ग्रह से दूसरे ग्रह तक ये आसमान में पहुंच सकते हैं। अब ग्रह मतलब क्या है, जैसे पृथ्वी ग्रह है ना। ये जो है नेपच्यून, प्लेटो, ये सब क्या है, ग्रह के नाम है। चांद है ना, चंद्र एक ग्रह ही है। तो चांद से पृथ्वी तक, पृथ्वी से नेपच्यून, प्लेटो तक पहुंचने के लिए इनके पास बहुत सारे ग्रह हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे। देखो, आसमान में लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं। कारखाने हैं। देखो, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज़ एरिया है ना, कारखाने मतलब इंडस्ट्रीज़ एरिया, वैसे आसमान में भी कारखाने हैं। बाज़ार है, देखो आसमान में बाज़ार भी है।
है ना। बाज़ार में हम, है ना, हमारे पास बाज़ार है कि नहीं, मुमरा में बाज़ार है देखो, अमृत नगर का बाज़ार है ना। इसमें बाज़ार में सब्जी की दुकान है ना, कपड़ों की दुकान। तो वैसे आसमान में भी बाज़ार है, बस्तियां हैं, बस्तियां मतलब गली मोहल्ले, मोटारे है ना। जैसे हम टू व्हीलर में आते हैं स्कूल में, हमारे जो है अब्बू लोग जो है मोटार में बैठकर ऑफिस जाते हैं, तो वैसे मोटारे आसमान में भी है। सभी कुछ है लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न, भिन्न मतलब अलग। सब कुछ है लेकिन हमारे से उनका क्या है, अलग है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक सिद्धांत मीन्स साइंटिस्ट कंसेप्ट। सिद्धांत मीन्स क्या है, कंसेप्ट। वैज्ञानिक मतलब साइंटिस्ट कंसेप्ट अलग है, यानी उनके हमारे से साइंटिफिक कंसेप्ट जो है अलग है। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौर मंडल इनके सबसे निकट है। देखो हमारा पृथ्वी एक सौर मंडल जो है चांद के सबसे निकट है, मतलब नज़दीक है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। देखो सूरज से जो है पृथ्वी नज़दीक है, इसीलिए आसानी से उन्होंने मेरा जो है किडनैपिंग किया है। अब देखो लास्ट का पैराग्राफ, पिंक लाइन ख़त्म होने के बाद पेज नंबर 23 पर ही, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले ये जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। देखो मुझे किडनैप करने का कारण ये है कि ये लोग जो है अस्पताल लाइन में पीछे है, साइंस में आगे है ना, लेकिन अस्पताल लाइन में पीछे है। चिकित्सा शास्त्र मतलब क्या है, हॉस्पिटल लाइन, डॉक्टरी पेशा में आसमान के लोग पीछे हैं, इसे कहते हैं चिकित्सा शास्त्र। यह एक ऐसा ग्रह है जहां विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। चरम सीमा मतलब क्या है, बहुत ही डेवलपमेंट करना, स्काई द लिमिट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, स्काई द लिमिट है ना। चरम सीमा बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच जाना। चरम सीमा मतलब क्या है, लिखना भी यहाँ तुमको, चरम सीमा मतलब क्या है, बहुत ही ऊंचे लेवल पर पहुंच जाना। और चिकित्सा शास्त्र मतलब अस्पताल लाइन, डॉक्टरी पेशा। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं, रोबोट जिसे हम कहते हैं। देखो है ना, आसमान में बहुत सारे रोबोट है, ये रोबोट लोग ही जो है घर का काम करते हैं, चाय देने का, खाना बनाने का, है ना, सब रोबोट ही काम करता है। यहाँ के आदमी नहीं, यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन बन गए, है ना। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है। देखो आसमान में सब काम जो है मशीनों से होता है, और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। देखो मशीन आने के कारण इसका असर ये हुआ, नतीजा मतलब असर, कि मशीन आने के कारण धीरे धीरे आदमी का काम, आदमी का महत्व, आदमी का डिमांड कम हो गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। देखो आसमान में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। ये कौन बता रहा है भाई, कौन बता रहा है, डॉक्टर भटनागर, है ना, सीडी में बता रहे, पुलिस सुन रही है, डॉक्टर भटनागर की बीवी सुन रही है ना। पिछले लेक्चर में हमने इसकी स्टोरी देखी है ना। अब ये याद आता होगा आपको। चलो आगे, जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। देखो जो लोग हैं मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सडन रोग होने लगा है। देखो मशीन आने के कारण लोगों का काम जो है कम हो गया है, और जो है लोग जो है सुस्त हो गए हैं, और सुस्ती के कारण लोगों को एक अलग सा सडन रोग हो रहा है। इसीलिए तो हम आपको बता रहे है ना बच्चों, हमेशा बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश होना है, मॉर्निंग वॉकिंग करना है, तो हमारा जो है बॉडी जो है एक्टिव रहेगी। वहाँ पर जो है अब आसमान में बहुत सारी मशीनें आ गई है, मशीनों के कारण लोगों को काम नहीं है तो शरीर बैठ कर है तो अलग अलग बीमारियां का शरीर जो है शिकार हो रहा है। और वहाँ के लोग साइंस में आगे है लेकिन चिकित्सा शास्त्र में पीछे है, इसीलिए मेरा यहाँ से
पृथ्वी से किडनैपिंग किया गया है, ऐसा डॉक्टर भटनागर इस सीडी में जो है बता रहे। कब किडनैप किया गया? जब सम्मान अमेरिका के अंदर डॉक्टर भटनागर का सम्मान हुआ और अमेरिका के लोगों को जो है डॉक्टर भटनागर के ज्ञान के बारे में जानकारी मिली, तभी से उन लोगों ने इस डॉक्टर भटनागर का अपहरण करने की कोशिश पृथ्वी से की और एक दिन रात में इस डॉक्टर भटनागर का अपहरण किया गया। तब से बीवी परेशान, घर वाले परेशान, चारों तरफ फ़ोन लगाए गए लेकिन कहीं पता नहीं मिला। एक दिन अचानक फिर से वही गाड़ी डॉक्टर भटनागर के घर पर आती है और पहियों के निशान बीवी देखती है, तुरंत पुलिस को कॉल करती है, पुलिस मौजूद होती है लेकिन कोई सुराग नहीं लगता है। सुराग मतलब क्या कि कोई अंदाज़ा नहीं लगता, कोई मतलब मिशन कामयाब नहीं होता। तो अचानक वहाँ पर एक सीढ़ी मिलती है, वो सीढ़ी लगाई जाती है, उसमें ये सब स्टोरी डॉक्टर भटनागर जी बता रहे हैं, है ना। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। अगली लाइन देखो, शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है। देखो वहाँ के लोगों का शरीर का अंग जो है अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, काम ही नहीं ना उनको, और फिर वह आदमी मर जाता है। वहाँ का इंसान, आसमान का आदमी कैसे फिर शरीर का अंग सड़ने के कारण मर जाता है। इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है। मतलब इस बीमारी का इलाज जो है आसमान के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनें ही हैं। डॉक्टर भटनागर और सीडी में बताते हैं इसलिए रोग का कारण मशीन ही है ना, जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। मतलब इसे नाकारा नहीं जा सकता, मतलब नज़रअंदाज किया नहीं जा सकता। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। देखो यहाँ के जो आसमान के अंदर के जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, इन लोगों ने मेरे बारे में अमेरिका के द्वारा मेरे बारे में जानकारी सुनी। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए, इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। देखो तब सोचा गया अब किडनैप करके कि यहाँ का जो अंग सड़ रहा है, लोगों का जो अंग सड़ रहा है, वो अंग काटकर दूसरा अंग काटकर वहाँ लगाया दिया जाए। ऐसी तरतीब सोची गई और मुझे यहाँ पर लाया गया इलाज करने के लिए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ, मतलब ये रोग का इलाज करने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेज़ी से उन्नति कर रहा है। अब मैं जो है यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि अभी आसमान से बैठकर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने जैसे विज्ञान में डेवलपमेंट किया, वैसे ही अब मैं सोच रहा हूँ कि पृथ्वी के लोगों ने भी जो है डेवलपमेंट विज्ञान में की है। क्या ऐसा हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं भटनागर यहाँ बैठकर कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है आसमान में, अब हमारे पृथ्वी पर भी विज्ञान बढ़ रहा है, क्या ऐसा ही पृथ्वी पर भी होगा। वह उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है, मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर